बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पेज नंबर 119 पे एग्जांपल नंबर 4 सॉल्व करते हैं। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द रीजन कॉमन टू द इंटरसेक्टिंग सिलेंडर्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ये दो सिलेंडर हैं और वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो उस रीजन का यानी ये दो सिलेंडर जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो इंटरसेक्टिंग रीजन जो है उसका वॉल्यूम मालूम करना। बेसिकली ये वॉल्यूम इंटीग्रल की एप्लीकेशन है। अब मैं इसको समझाता हूँ आपको कि अगर आपने ये जो ट्रिपल इंटीग्रल है उसका ट्रिपल इंटीग्रल को एवेल्युएट किया और डी वी ट्रिपल इंटीग्रल आप करें तो दैट विल गिव यू द वॉल्यूम। ये ज़रा देखें, अगर आप ये इंटीग्रेट करते हैं तो इसका आंसर आता है v। इसका आंसर क्या आता है v, जो कि किसके बराबर है? वॉल्यूम। इट स्टैंड्स फॉर द वॉल्यूम ऑफ द रिक्वायर्ड रीजन। अब आपको समझाने के लिए ये इसलिए आता है, आपको याद है जब आप डी एक्स करेंगे इंटीग्रेशन तो क्या आएगी, यानी वन की कंडीशन क्या आएगी? एक्स। जब आप ये इंटीग्रल वैल्यूएट करते हैं तो आंसर एक्स आता है। बिल्कुल इसी तरह यहाँ पे डिफरेंशियल जो है डी वी है, इसकी इंटीग्रेशन करेंगे तो आंसर वी आएगा। चूँकि ये वी है, डी वी वॉल्यूम एलिमेंट है, इंटीग्रेशन करने से आपने पूरा वॉल्यूम एलिमेंट पर वॉल्यूम में समझते हैं क्या मतलब? वॉल्यूम एलिमेंट कल बताया था। लेट्स सपोज कि ये एक रीजन है जिसका आपने वॉल्यूम मालूम करना है, तो आप इस रीजन को स्मॉल क्यूबॉइड्स में डिवाइड करते हैं और उन क्यूबॉइड्स का वॉल्यूम मालूम करते हैं। जैसे कि इस क्यूबॉइड का वॉल्यूम आएगा डी वी, इस क्यूबॉइड का वॉल्यूम मालूम, ये छोटा सा आपने इसका पीस लिया है क्यूबॉइड की फॉर्म में, उसका वॉल्यूम आ गया डी वी। फिर इसी तरह सारे पीसीज अगर आप ले लें, उनके वॉल्यूम्स मालूम कर लें, उनको आप ऐड कर दें तो पूरे रीजन का वॉल्यूम आ जाएगा। तो ये चूँकि पीसेस जो हैं ये डिस्क्रीट नहीं है, कंटिन्यूस पीसेस हैं, तो कंटिन्यूस पीसेस कंटिन्यूटी जो हो, कंटिन्यूस को जो डाटा आपका कंटिन्यूस हो उसको ऐड करने के लिए सम नहीं करते बल्कि इंटीग्रेट करते। तो लिहाजा ये बेसिकली क्या हुआ है, डी वी क्या हो गया? वॉल्यूम एलिमेंट्स का सब। चूँकि ये डिस्ट्रीब्यूशन जो है हमारी कंटिन्यूस है, इसलिए कंटिन्यूस से मुराद ये है कि ये बहुत करीब पड़े हुए हैं और काउंट भी नहीं किए जा सकते। तो इनका सम करने के लिए आपको इंटीग्रेशन करनी होगी। तो ये है वॉल्यूम इंटीग्रल की बेसिकली एप्लीकेशन। तो नाउ वी आर डूइंग टू application of the volume integral. In solving this volume integral we will be able to find the volume of the region. Okay, अब इसके हम सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। तो बेसिकली हमने वॉल्यूम इंटीग्रल ही वैल्यूएट करना है। पहली इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज ए स्क्वायर है। यहाँ से हम वाई की वैल्यू निकाल लेते हैं, प्लस माइनस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अंदर आएगी। दूसरी इक्वेशन जो है एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर है। यहाँ से हम जेड की वैल्यू निकाल लेते हैं, प्लस माइनस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इसे इक्वेशन नंबर 1 कर देते हैं, इसे इक्वेशन नंबर 2 कर देते हैं। अच्छा, अब देखें कि ये मैंने जानबूझ के वाई और जेड की वैल्यू निकाली है, इन टर्म्स ऑफ एक्स निकाल ली है ताकि हमारा एक ही वेरिएबल रह जाए। अब आप देखें कि जब आप इंटीग्रेशन कर लेंगे विद रिस्पेक्ट टू वाई और जेड तो y भी 0 फिर पुट हो जाएगा, y ख़त्म हो जाएगा। इंटीग्रेशन y एक्सिस के रिस्पेक्ट करने का मतलब है कि y एक्सिस आपने एब्जॉर्ब कर लिया, y एक्सिस आपने सारा सर्व कर लिया, यानी अब y एक्सिस को छोड़ के आप आगे होंगे एक्स जेड प्लेन के ऊपर, तो वहाँ y 0 हो जाएगा। इसी तरह जब आप z एक्सिस के अलॉन्ग में इंटीग्रेशन कर लेंगे तो z एक्सिस भी आप छोड़ के आगे होंगे ओनली x एक्सिस के ऊपर, तो वहाँ z 0 हो जाएगा। तो y और z जब 0 पुट करते हैं तो x की वैल्यू फिर क्या आती है? Put y is equal to 0 in 1 or z is equal to 0 in 2. This will give you
ये सेम वैल्यू आएगी ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0, एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस ए, ये आपके पास वैल्यू आ गई। अब रिक्वायर्ड वॉल्यूम जो है जैसे मैंने बताया रिक्वायर्ड वॉल्यूम इज जी बताएंगे वी किसके बराबर है, ट्रिपल इंटीग्रल वी डी वी। अब डी वी आपको याद है किसके बराबर होता है, वो होता है डी जेड डी वाई डी एक्स, ये डी वी है। सबसे पहले जेड की रिस्पेक्ट इंटीग्रेशन करनी है, सबसे पहले जेड की लिमिट्स लगेंगी और वो क्या है माइनस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट से ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट। ये भी उसके बाद वाई के रिस्पेक्ट इंटीग्रेशन करनी है, वो भी यही है माइनस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट और ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट, और फिर आखिर में एक्स के रिस्पेक्ट करनी है, वो माइनस ए टू ए है। तो फाइनली अब हम आ गए हैं, यानी हमारा बी जो निकल रहा है वो निकल रहा है ट्रिपल इंटीग्रल माइनस ए टू ए माइनस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट टू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट माइनस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट एंड ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट डी जेड डी वाई डी एक्स, ये आ गया। यानी और ये तरतीब याद रखिएगा, सबसे पहले z के रिस्पेक्ट इंटीग्रेशन करनी है तो ये z की लिमिट्स हैं, फिर y के रिस्पेक्ट करनी है ये y की लिमिट्स हैं, फिर x के रिस्पेक्ट करनी है ये x की लिमिट्स हैं। एक मैंने रिजल्ट आपको बताना है, इफ f इज एन इवन फंक्शन देन माइनस ए टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स किसके बराबर होता है, 2 टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स। इवन फंक्शन से क्या मुराद है, जब x की जगह माइनस एक्स पुट किया जाए और फंक्शन चेंज ना हो तो वो इवन फंक्शन कहलाता है, x की जगह माइनस एक्स किया जाए। ज़रा देखिएगा, जब मैंने z के रिस्पेक्ट इंटीग्रेशन करनी है तो किसकी करनी है, z की रिस्पेक्ट इंटीग्रेशन नहीं है तो किसकी करनी है, 1 की करनी है। तो 1 क्या है, इवन फंक्शन है कि नहीं है, देखते हैं। अगर मेरा f ऑफ x जो है वो 1 के बराबर है, f ऑफ माइनस एक्स किसका बराबर होगा, वो भी 1 ही होगा, क्योंकि जहाँ मुझे x नज़र आना है मैंने वहाँ उसका साइन चेंज करना है। f ऑफ x 1 के बराबर है, यहाँ मुझे x नज़र आ रहा है मैंने उसका साइन चेंज कर दिया माइनस एक्स कर दिया, लेकिन यहाँ तो x नज़र ही नहीं आ रहा ना, वो 1 है, वो 1 का 1 ही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। तो इसलिए ये जो फंक्शन है f ऑफ x इज इक्वल टू 1 इज एन इवन फंक्शन। अच्छा, अगर ये इवन फंक्शन है तो फिर ये जो लिमिट्स हैं, ये मैं अगर गौर करूँ, ये वाला इंटीग्रल लूँ माइनस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट टू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट डी जेड, ये किसके बराबर हो जाएगा, ट्वाइस 2 टाइम्स 0 टू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट डी जेड। यह भी समझाया कि अगर फंक्शन इवन हो और लिमिट्स माइनस ए टू ए हों तो वो ट्वाइस 0 टू ए कर देते हैं। तो ये लिमिट माइनस ए टू ए है ना, माइनस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट टू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट, तो माइनस ए टू ए है तो 2 टाइम्स कर देंगे 0 टू ए हो जाएगी लिमिट। यही काम इसके लिए भी होगा, इस इंटीग्रल के लिए भी। दूसरा इंटीग्रल कौन सा था, माइनस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट डी वाई, इसके लिए भी यही होगा 2 टाइम्स 0 टू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई। और यही काम उसके लिए भी होगा जो पहला आखिर में इंटीग्रल करना है, माइनस ए टू ए डी एक्स, उसके लिए भी 2 टाइम 0 टू ए डी एक्स। तो ये अगर आपको बात समझ आ गई है तो मैं अब सारा कुछ लिखूँगा, यानी यहाँ पे
ये जो पहला इंटीग्रल है इसकी मैं लिमिट्स लूँगा 0 टू a, तो यहाँ 2 मल्टीप्लाई कराऊँगा। इसी तरह ये जो दूसरा इंटीग्रल है इसकी मैं लिमिट लूँगा 0 टू a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट, और यहाँ 2 मल्टीप्लाई कराऊँगा। और इसी तरह जो तीसरा इंटीग्रल है उसकी मैं लिमिट लूँगा 0 टू a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और साथ ही साथ फिर मैं उसको 2 से मल्टीप्लाई कराऊँगा। तो तीसरा इंटीग्रल आया 0 टू a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट, साथ ही साथ 2 से मल्टीप्लाई कराया। ये dz dy dx एज इट इज़ आ गया। 2 2 2 ये क्या बन गया 8। 0 टू a एफ ऑफ एक्स तो इवन फंक्शन है, एफ ऑफ एक्स 1 है इस वक्त। आप ये कर रहे हैं ना, एफ ऑफ एक्स तो 1 हो गया, ये एफ ऑफ एक्स यहाँ पे तो कुछ था इवन फंक्शन, और वो मैंने वही बताया कि एफ ऑफ एक्स इस वक्त 1 है, तो वो 1 तो इवन फंक्शन होगा, क्योंकि एक्स की जगह माइनस एक्स पुट करेंगे तो वो चेंज नहीं होगा। इसलिए ये लग रहा है 0 टू a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट इंटीग्रल 0 टू a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट dz dy dx। अब सबसे पहले इंटीग्रेशन करनी है विद रिस्पेक्ट टू z, और इंटीग्रेशन जब विद रिस्पेक्ट टू z करेंगे तो किसकी करेंगे, z के साथ क्या लगा हुआ है 1 की इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी z, और लिमिट्स पुट करनी है 0 टू a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट dy बाई dx, वैसे का वैसे रहेगा। नेक्स्ट स्टेप में आप z की जगह अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे, z की जगह आप अपर लिमिट और फिर माइनस करके लोअर लिमिट पुट करते हैं, तो फिर आपके पास क्या आंसर आता है वो ज़रा चेक कर लें। सिंप्लीफिकेशन करने के बाद v इज इक्वल टू 8 0 टू a 0 टू a माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट, z की जगह अपर लिमिट पुट की a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट माइनस लोअर लिमिट 0, तो ये अब आपके पास आ जाता है dy और dx। ये बात बन गया जी 8 0 टू a 0 टू a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट dy dx। अब आपने y के रिस्पेक्ट एडिशन करनी है और लिमिट्स ये लगानी है। y के रिस्पेक्ट एडिशन करेंगे तो किसकी करेंगे 1 की करेंगे, और 1 की एडिशन क्या आ जाएगी y, तो ये आपने कर दिया 8 0 टू a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट, वैसे ही ये y आ गया और उसकी लिमिट्स लगा दी 0 टू a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट और dx। जी किसके इक्वल आ गया 8 0 टू a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट, वैसे ही अपर लिमिट लगाई a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 0 और dx। ये बन जाएगा 8 0 टू a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, समझ आ गई है, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट इंटू a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट पावर जो है वो कैंसिल हो जाएगी, 1/2 1/2 1 रह जाएगी। अब हम इस पोजीशन में हैं कि इंटीग्रेशन कर दें विद रिस्पेक्ट टू x, क्या आ जाएगी a स्क्वायर x माइनस एक्स की पावर 3 और 3 0 टू a, तो 8 अब अपर लिमिट a स्क्वायर इंटू a माइनस 0 माइनस a क्यूब माइनस 0 ओवर 3 किसके बराबर आ जाएगा आपके पास 8 a क्यूब माइनस a क्यूब बाई 3, क्या बन जाएगा आपके पास 8 3a क्यूब माइनस a क्यूब ओवर 3, तो ये बन जाएगा 8 2a क्यूब ओवर 3 या फिर 16a क्यूब ओवर 3। तो हमने आज जो है एक वॉल्यूम इंटीग्रल की एप्लीकेशन की है। वॉल्यूम इंटीग्रल की एप्लीकेशन क्या की है कि किसी ख़ास रीजन का वॉल्यूम मालूम करना सीखा है विद द हेल्प ऑफ सॉल्विंग वॉल्यूम इंटीग्रल। क्या किया था उसने, कहा था कि 2 प्लेन्स हैं 2 सिलेंडर्स हैं, वो जहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं उस रीजन का वॉल्यूम मालूम करें। तो हमने वॉल्यूम इंटीग्रल लिखा और उसको वैल्यूएट किया
तो वो वॉल्यूम आ गया। आज का लेक्चर इस लिहाज से बड़ा इंपॉर्टेंट था कि वी हैव डन द बेसिकली सम एप्लीकेशन ऑफ द वॉल्यूम इंटीग्रल। थैंक यू।